सबसे पहले मैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन जनाब अलहाज मोहम्मद अतीक़ साहब से को बहुत बहुत मुबारकबाद और आपके हमनवाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने ज़िंदगी को पैदा किया है कि अच्छे कामों के लिए। तो हर इंसान कोई ना कोई अच्छा काम अपना कर आगे बढ़ रहा है, कोई मस्जिद बना रहा है, कोई मदरसा बना रहा है, कोई कुछ ना कुछ कार्य खैर कर रहा है, लेकिन इस तरफ लोगों की तवज्जो नहीं, जिसको हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, और फिर फरमाया निकाह तमाम अंबिया की सुन्नत है। और इस चीज़ को लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिया है, और इसको आसान करने के लिए आप आगे बढ़े हैं। अल्लाह ताला आपकी इस काविशों को कबूल फरमाते हुए खूब सरफराजी के मामले फरमाए। और हदीस पाक में है, जो बंदा नेक काम के लिए पैसे खर्च करता है, और जो बंदा किसी बंदे को आज़ाद करने के लिए पैसे खर्च करता है, या किसी मिस्कीन को पैसे देता है, और चौथा कोई अपनी बीवी को एक लुक़मा खिलाता है, तो उन 4 पैसों में सबसे ज़्यादा अफजल बीवी को खिलाने वाला पैसा है, जबकि हर कार्य खैर किया जा रहा है। तो हर कार्य खैर का सवाब अलग है, लेकिन इस तरफ जो तवज्जो करते हैं इसका सवाब बढ़ जाता है। अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाते हुए मौला ताला इनके साथ सरफरादी के मामले फरमाए, इनके साथ करम के मामले फरमाए, और अपनी अताओं से खूब माला माल फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला इनके इस अमल को कबूल फरमाते हुए खूब सरफरादी के मामले फरमाए। और आपके हमनवा जो जनाब इस्माइल साहब हैं, मौला इनके भी उम्र इकबाल में तरक्की अता फरमाते हुए उनके भी साथ सरफरादी के मामले फरमाए। और जितने इसमें दामे दिरहम सुखन हिस्सा लिए हैं, मौला तो सबके साथ सरफरादी के मामले फरमाए। और इनकी हिम्मत अफजाई के लिए जितने लोग आ रहे हैं, मौला उनके साथ भी करम फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कर्नूल शरीफ से तशरीफ़ लाया हूँ, आंध्र प्रदेश कर्नूल शरीफ, और मैं बारगाह ताहिर गुलशन का सज्जादा नशीन हूँ, जो इमाम अली मूसा रज़ा के औलाद में से आते हैं। मैं हैदराबाद से आया हूँ, और रोज़ा सक़ाफ़ जो हैदराबाद में बारगाह है उसका मैं सज्जादा हूँ। और अल्लाह ताला हमारे अतीक़ साहब के साथ करम के फ़ैसले फरमाए। ये एक ही पहलू नहीं है अतीक़ साहब का काम करने का, अल्हम्दुलिल्लाह कई मैदानों में काम कर रहे हैं। जैसे हाल ही में लॉकडाउन के मामूलात हुए, लोग बेइंतहा मसाइब के अंदर मुब्तला थे, लोग दाने दाने के लिए मोहताज थे, और ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर एक की आवाज़ पर लब्बैक कहकर उनके घरों तक पहुंचकर उनके खाने का इंतज़ाम कर रहे थे, कहीं कपड़ों का इंतज़ाम कर रहे थे, कहीं जो है कोई परेशानी में कसमा पुरसी में मुब्तला था और वो अटका हुआ था तो उसको निकाल के अपने घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। अल्लाह ताला इन पे करम के फ़ैसले फरमाए, और ऐसे बंदों को रब ताला चुन लेते हैं। ये अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं अल्लाह ताला, और सबके पास पैसे होते हैं, सबके पास जो है सारे मामूलात होते हैं, सबके पास हुकूमती ताकत भी होती है, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लोग अमल नहीं करते हैं। मगर अल्लाह ताला जिन बंदों को चुन लेते हैं तो इनसे जो है काम ले लेते हैं। और ये चुने हुए बंदे हैं, अल्लाह के चुने हुए, वो जो ज़ुमरा है अल्लाह ताला का, जिनको अल्लाह ने पहले से ही ख़ास कर दिया है, वो ख़ास ज़ुमरे में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अतीक़ साहब का नाम आता है हर मामले में। हम तो ये ज़ाविये नहीं, बल्कि ये हम आप यहाँ बेंगलुरु की हद तक ही नहीं, बल्कि सारे हिंदुस्तान के लिए अतीक़ नेमत उज़्मा बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा खिदमत हैं, कभी अजमेर में खिदमत चल रही है, कभी जो है जयपुर में खिदमत चल रही है, कभी राजस्थान में, कभी दिल्ली के अंदर खिदमत चल रही है, कभी उत्तर प्रदेश के इलाके के अंदर खिदमत चल रही है। हर जगह जाते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने ज़ाती माल से, एक होता है कि लोग जो है चंदा जमा करते हैं, दीगा करते हैं, 10 मामलात होते हैं, नहीं, अपने पाक माल में से निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करते हैं। और यही खिदमत नहीं, फिर घरानों की भी खिदमत करते हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने हैं, जो अहले बैत अथार से निस्बत रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खामोशी के साथ जाके उनकी भी खिदमत करके आते हैं। अल्लाह ताला इनके खिदमत को कबूल फरमाए, और सरफराजी के फ़ैसले फरमाते हुए बारी ताला अपने गैबी ख़जानों से इनकी इमदाद फरमा दे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ दुनिया तो इनको बदला नहीं दे सकती, हम सिर्फ दुआ दे सकते हैं इनको, बदला तो रब ताला आखिरत के दिन देंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको दिलाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह आप देख रहे हैं कि क्राउड जितना जमा हुआ है, और हर जगह पे ऑलमोस्ट पूरे काउंटर्स फुल है, हज़ारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन ये खामी इसमें यह हो रही है कि लोग रजिस्टर करने के बाद काउंटर तक नहीं आ रहे, काउंटर में दे के निकल जा रहे हैं घर पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी करीब आपके बच्चों के लिए 2-2 महीने 3-3 महीने मेहनत करते हैं। आप खुद अपने घर वालों के लिए आप 3 दिन नहीं निकालेंगे तो कामयाब करना मुश्किल है।
लोग आ रहे हैं, हज़ारों रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग इधर फिज़िकली प्रेजेंट रहे 3 दिन। कई लोगों से मैंने बात किया, नहीं भाई मेरा काम है, मेरा व्यापार है। ये 3 दिन अपने घर वालों के लिए, जिसकी शादी है, जिसके घर वाले हैं, वो 3 दिन उनके लिए वक्फ करें। जब तक आप वक्त नहीं करेंगे, इसको पूरी तरह से 100% कामयाब नहीं होगा। तो मैं ये खामी देखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैसेज देना चाहता हूँ कि हज़ारों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, काउंटर में दे रहे हैं और निकल जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़के वाले पसंद कर रहे हैं, लड़के वाले अवेलेबल नहीं है। फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। कई हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। जब तक अपने बच्चों के मसले तय नहीं होते, आप इस प्रोग्राम से जुड़ें। अगर यहाँ नहीं हो तो आप हमारे मदरसे से जुड़े, मदरसे में आए। हर हफ्ता प्रोग्राम होता है, हर हफ्ते आके उधर अपने जो भी और बायोडास चाहिए, बायोडास में उसमें धुन के निकालिए। आपके जो सोच है, जैसे आप एजुकेटेड चाहिए मुझे, या सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए, या जिस तरह से भी आपको चाहिए, या हाउस वाइफ चाहिए, आप उस तरह से, अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं, आप चाहते हैं सिर्फ मुझे ग्रेजुएट चाहिए या हाउस वाइफ चाहिए, आप दूसरे काउंटर्स में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन उसमें डाल के, जब तक आप नहीं बैठेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। फिर आप सोचते रहेंगे कि मुझको इतनी हाईली क्वालिफाइड नहीं चाहिए। कई लोग हमें इतनी क्वालिफाइड नहीं चाहिए, हमें थोड़ी लेस क्वालिफाइड चाहिए। आप जब तक नहीं बैठेंगे, आप सिर्फ एजुकेटेड है, बी में बी वाले दे रहे हैं, आपको लेस क्वालिफाइड चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन सी काउंटर चाहिए, डी काउंटर चाहिए। वहाँ पे जाके आप बहुत अच्छे खूबसूरत बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, कई लोग हैं, हज़ारों की तादाद में। आप कामयाब बनाइए उसमें। आपको रहने के लिए सारा इंतज़ाम किया गया, बैठने का इंतज़ाम, रहने के लिए टेंट है, खाने का इंतज़ाम है, नमाज का इंतज़ाम है, हर चीज़ है। दीनी माशरा जो आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे पूरा मुकम्मल आपको दिखता है यहाँ पे, कि एक दूसरे की खिदमत के लिए हम आए हैं, आपकी खिदमत के लिए। आप भी खिदमत के लिए जुड़े, आप भी अगर आगे आए इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह ये कौम को कोई भी उंगली दिखाने वाला नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह हम इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप हमारे से जुड़ना चाहिए। ये जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन का प्रोग्राम जो है 3 दिन का प्रोग्राम है, और इसके बाद जो है हमने एक निज़ाम बनाया। हमारे चेयरमैन साहब ने एक अच्छी सी तस्वीर बनाई है कि रूबरू होने के बाद, हमारा मदरसा भारती नगर बेंगलुरु में है, ये प्रोग्राम के बाद जो है तमाम फाइल्स हमारे पास रहेंगे, महफूज रहेंगे। प्रोग्राम के बाद 8 दिन के बाद हम फिर से एक नया 50-50 लोगों को मदरसे को बुला के सारा साल रूबरू ऐसा ही कंटिन्यू करेंगे, ताकि जितने भी फाइल्स हैं, ताले फाइल्स सारे लड़के लड़कियों के मैचेस हो जाए। मैचेस ख़त्म होने तक इंशाअल्लाह हम जो रूबरू मदरसे में कंटिन्यू करेंगे। अब तक 12,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अभी लोग काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। आज इतवार का दिन छुट्टी है। मेरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 20 से 22,000 रजिस्ट्रेशन होंगे। और बहुत सारे लोग कोलार से आए थे, बॉम्बे से लोग आके ही, कड़पा से आके ही, बागलकोट से आके ही ये लोग चाह रहे हैं, हैदराबाद से आके ही, कर्नूल से आके ही। कल से इन लोगों ने चेयरमैन साहब से मुलाकात की है। ये लोग इजहार कर रहे हैं कि हमारे शहर में भी रूबरू होना है। इंशाअल्लाह अतीक साहब ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। शहरी लोग, मुकामी लोग अगर आगे आएंगे तो सारे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन अलहाज अतीक अहमद साहब की चेयरमैनशिप में सारे शहरों में इंशाअल्लाह साल भर रूबरू करने की खिदमत देने के लिए हम तैयार हैं। सर, लोगों की डिमांड है कि जिस तरह से यहाँ पर आलीशान पैमाने पर रूबरू प्रोग्राम होता है, इसको साल में 2 बार या 3 बार किया जाए। देखिए, साल में 2 बार करने से एक बार जो करते हैं ना, इत्मीनान से लोग थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं सालाना प्रोग्राम करके। अगर आप 3 महीने 6 महीने करें तो इतना इंटरेस्ट ध्यान नहीं देते। अरे 3-4 महीने में फिर आना है चलो करके ऐसा नेग्लिजेंस बताते हैं। इसलिए हमें ये डिस्कशन हुआ था, अतीक साहब ने डिस्कस किया तो फैसला किया कि साल में एक बार 3 दिन बहुत मरकज़ी लेवल में प्रोग्राम करना है, ताकि लोग इंटरेस्ट दे। देखिए, आप देख रहे हैं इत्मीनान से सारे लोग बैठे हैं, बिल्कुल बैठ के प्रोग्राम को कामयाब कर रहे हैं। तमाम कौम मिलत के लिए ये प्रोग्राम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन अलहाज अतीक अहमद साहब की सरपरस्ती में ये जो है तमाम प्रोग्राम माफ़ की खिदमत में मुफ्त हैं। अब तमाम इसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को व्हाट्सअप है, मीडिया है, इससे आप कम्युनिकेट करें, ताकि जितने लोग जमा होंगे उतना अच्छा रूबरू होगा, उतने ज़्यादा रिश्ते तय होंगे, ये प्रोग्राम इतना ही कामयाब रहेगा। सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन और उसके जो सदर साहब हैं जनाब अतीक साहब, ये जो प्रोग्राम रूबरू का प्रोग्राम है, जब मुझे इनविटेशन आया था तो ऐसा समझ में आ रहा था कि भाई कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम होगा। जब यहाँ पे आने के बाद, और जिसे अतीक साहब ने मुझे पूरा डिटेल में बताया कि पिछले 7 साल से ये कैसे शुरू किए, किस वजह से शुरू किए, और इसके जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं
ये देखते हुए मुझे ताज्जुब हुआ कि माशाल्लाह एक इदारा जो अपने खुद के पैसों से अपने जो माल और जो वक्त निकाल के जो कौम की खिदमत कर रहे हैं, इसका जो शादियों का अलायंस हो रहा है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और पूरे कर्नाटका से सारे ज़िलों से लोग आके यहाँ पे अपने बच्चों बच्चियों का जो रिश्ता रूबरू होके जो अतीक साहब इंतज़ाम किए हैं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। और मुझे ये नई एक्सपीरियंस है, एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ पे विज़िट किया हूँ और अतीक साहब की खिदमत देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं इसके अल्फाज नहीं निकाल सकता मैं, क्योंकि आज हमारे कौम की जो हालत हाजरा है उस हिसाब से देखा जाए, जो गुरबती के लोग भी हैं, जो माली हालत में भी हैं, और जितने भी हमारे कौम के लोग हैं जो आके यहाँ पे जो अपने बच्चियों का जो रिश्ते का जो रूबरू होकर जो रिश्ते कामयाब हो रहे हैं, माशाल्लाह मैं अतीक साहब को और सारे तमाम उनके जो रिश्तेदार अहबाब हैं और टीम है उनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इस जज़ाए खैर को और उनको इस काम के लिए अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए और इसका सिला अता फरमाए। और ये जो अलग अलग जो सिस्टम है, जो ABCDEF का जो सिस्टम है, जो रूबरू का प्रोग्राम है, मैं ये देखते हुए कि ये इतना प्रोफेशनल वे में हुआ है, क्योंकि लोग जैसे आते हैं एक झुंड के हिसाब से, या जो लोग आते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि हज़ारों की तादाद में है, और इनको जो प्रोफेशनल वे में इनको जो बाइफरकेशन किया गया है, जो एजुकेशन के हिसाब से भी, जो माली हालत के हिसाब से भी, जैसे जैसे जिसका रिक्वायरमेंट है, ये बहुत अच्छा इंतज़ाम, और जो इंतज़ाम के साथ जो लोगों को एक खुशी महसूस हो रही है। और इनका जो इदारा है नॉन प्रॉफिटेबल इदारा है, और इदारे में अपने ख़ुद के पैसों से ये जो इन्होंने इंतज़ाम किया है, और जो लोग डोनेशन देना चाह रहे हैं, अतीक साहब उनको मना कर रहे हैं, और साथ में एक चीज़ उन्होंने पैगाम पहुंचा रहे हैं, अगर आप मुझे डोनेशन देना चाहते हैं तो आपके मोहल्ले में जो गरीब बच्चियां हैं, उनकी शादी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए आप खर्च कीजिए। और वॉलंटरी लोग हैं ना, उसको चीज़ को लब्बे कहते हुए अतीक साहब को कबूल कर रहे हैं, और बहुत सारा एक मदद हो रही है, और हमारे कौम के लिए एक बहुत अच्छा एक तरीक़ा और एक कॉन्सेप्ट निकाला गया है। जो जैनब एजुकेशन जो काम कर रहे हैं, करीब मैं इनको 20 साल से जानता हूँ। बस यही एक नहीं, दूसरे जो लॉकडाउन में जो काम जो किया ये बोलने के वास्ते हमारे पास, इसका इजहार करने के वास्ते ज़बान नहीं। जो गरीबों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कपड़े हो, राशन हो, ऐसा नहीं कि खाली बेंगलुरु में किए, कोलार हर कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह भी माली हालत बहुत कम है वहाँ बहुत काम किए हैं। मैं चाहता हूँ जो अतीक भी जो आज काम कर रही हैं, सारे हिंदुस्तान में ये काम करने वाले ऐसे अगर शख्सियत है तो आज हमारे कौम को बहुत ज़रूरत है। आज हमारे कौम में माली हालत बहुत कम है, जो खुदा ताला इनको नवाजा है, जो इनके जैसे अगर साथ में 10 आदमी भी मिल जाएंगे, आज जो हमारी हालात है एजुकेशन के अंदर हो, आज माली हालात के अंदर हो, जो गरीब, जो छोटा काम करने वाला, जो लॉकडाउन में जो 3 साल से जो तकलीफ़ पड़ी है, जो माली हालत, जो हॉस्पिटल के हो, इतने आदमी को मदद किया, हम साथ में रखो काम किया हूँ इनके साथ में। मुझे दिल से खुदा के पास जो दुआ नवाज की जो हाथ उठती है, इनका नाम याद आ जाता है। अल्लाह उनको सब नज़र से बचाना, फर्स्ट नज़र से बचाना। मैं इतना कह के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। बड़ी बेटी का मैं अभी रिश्ता देखना शुरू कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मसला है कौम में, जो एजेंट्स, वेबसाइट्स और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, और माँ बाप, लड़कियों के और लड़कों के माँ बाप को एक क्या बोलते हैं ब्लैकमेल की तरह उन्हें रूबरू के जो अराकीन हैं, और अतीक साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और मैं एक गुजारिश भी करना चाहूँगा कि जो ये काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है, लेकिन जो साल में एक मरतबा जो किया जा रहा है काम, इसको बढ़ाकर एटलीस्ट माहाना करें या 3 महीने में एक बार करें। उसके तहत
आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक बड़ा मसला यहाँ पे ये होता है कि डाटा जो इनके पास आता है उसके बाद जो फॉलोअप होना है वो आप लोगों से शायद नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मसला, जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो डाटा को डिलीट करना पड़ता है। अगर लड़की की शादी होती है तो आप एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म कर दें कि लड़की की शादी नहीं भाई यहाँ से नहीं हुई उधर से हो गई, तो इन्फॉर्म कर दें तो एक एप्लीकेशन निकल जाएगा तो दूसरे एप्लीकेशन आगे रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं अतीक साहब को यही कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम आप साल में एक मरतबा कर रहे हैं इसको बढ़ाकर एटलीस्ट 3 महीने में एक मरतबा करें। और जो जिम्मेदार हैं मैं उनसे भी यही कहूँगा कि जो डाटा एंट्री है आप जब काउंसलिंग करते हैं उनको ये बताएं कि यहाँ से नहीं हुआ शादी, अगर नहीं हो रही है आपको दूसरी जगह से अगर रिश्ता पक्का हो रहा है तो आप प्लीज़ आप इन्फॉर्म करें। ये एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं फिर से एक बार अतीक साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। इन लोगों की खिदमत में हम जुड़े हुए हैं। तो देखिए ना, तो हाथ उठाए, 10-20 हज़ार खर्चा करेंगे ना गरीबों के। अल्लाह अगर आप हमारे आगे जो है अल्लाह जतीक अहमद साहब जो चेयरमैन बानी हैं, अपने ख़ास अखराजात से सारे प्रोग्राम्स करते हैं अल्लाह जतीक अहमद साहब। इसी तरह हमारे अल्ताफ़ साहब जो नेपाल के MLA आगे बनने जा रहे हैं, दोनों को भी कामयाब बनाए। ये तमाम लोग जो है पिलर्स हैं हमारे कौम मिलत की खिदमत करने के लिए। आप तमाम से अपनी ख़ास दुआ में इनके हक़ में दुआ करिए और आप इत्मीनान से बैठे रहिए। 4 बजे फिर से ऐलानात होंगे। तमाम जानते ही जो मदरसा है भारती नगर बेंगलुरु में, यहाँ पे जो है 300 से ज़ायद बच्चे अरबी तालीम हासिल करते हैं। कल भी मैं बता दिया आप लोगों को। इसी तरह टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, ये बार बार इसलिए ऐलान किया जाता है कि आपको नहीं बैठो। जी सर। हाँ सर। हम जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अब तमाम साथ साथ जो कंप्यूटर टेलरिंग क्लास है इसका भी फ़ायदा उठाइए। अल्लाह जतीक अहमद साहब जो चेयरमैन बानी है, तमाम अखराजात इस प्रोग्राम के ज़मीन लेकर एक तामीर करें, एक बहुत उम्दा इमारत तामीर करें जहाँ पे जो क़यामत क़याम के साथ अरबी मदरसा रहेगा। इंशाल्लाह इस साल वो उसका इफ्तिताह होगा। और इसी तरह 12 से 10 एकड़ जो है एक ज़मीन लेकर बहुत बड़ा नेशनल लेवल में एक मदरसा खोलने का इरादा है। अल्लाह ताला इनके इरादों को कामयाब करें। और इसके साथ साथ जो आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाई, अगर आपके रिश्ते तय हो गए आप इत्मीनान से 4 बजे तक बैठे रहिए। ये प्रोग्राम 7 बजे तक चलेगा। हम 4 बजे आपकी खिदमत में फिर आएंगे। अगर रिश्ते तय हो गए तो खुशी की बात है, अगर रिश्ते तय नहीं हुए तो आगे क्या करना है। अतीक साहब ने एक प्लान बनाया है कि ताकि सारा साल रूबरू कर सके। 50-50 लोगों को बुला के, जिसके रिश्ते तय नहीं हुए हमारे पास हज़ारों के बायोडाटास रहेंगे। ये अभी यहाँ वक्त कम रहेगा तो आप लोगों को 50-50 लोगों को रोज़ाना मदरसे में बुला के तफसील से मैं 4 बजे आपकी खिदमत में बातें रखूँगा। आप इत्मीनान से बैठे। तुमकुर से आको हूँ, मेरे लड़के के रिश्ते के बारे में आको हूँ। फ़ायदा बहुत फ़ायदा हुआ, हम ना बड़ी खुशी हुई। सबसे पहली बात है बहुत सारे लोग मिले, हम ना इत्मीनान हुआ और जी बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। ये जो प्रोग्राम करी उनको अल्लाह ताला बहुत अच्छा रखें दे। बहुत इत्मीनान हुआ हम ना को। हमें बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट रखो ही, नंबर सब ले को ही, उनसे अब घर को जाको बैठ को इत्मीनान से एक फाइल को फ़ोन कर ले को उनसे कांटेक्ट कर लेते। हम ना बहुत सहूलत हुई हमें। ये मदावता से इनसे तंग आ गए थे, कम से कम 5 साल से कोशिश कर रहे, बहुत तंग आ गए थे हमें। अब वो आने से ये जो सहूलत करी हमारे हाजी साहब, बहुत अच्छी सहूलत करी, बहुत इत्मीनान हुआ, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला उनको अच्छा रखें दे, इदारे को बढ़ा दे, बहुत अच्छा रहे इदारा। हमारी दुआ है, हमेशा दुआ है हाजी साहब के वास्ते। क्या शायरी सुनाएंगे इनके लिए? ये है बोले तो सुबह को बोले ना, ये
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम ना थी किर्रो बया। यानी कि जिन्हें कौम का दर्द उठाता है उन्हें सबसे बड़ा आला दर्जा रखने वाला इंसान। इबादत के लिए तो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, सब कुछ हैं, इबादत की क्या भी ज़रूरत नहीं। जिन्हें दर्द बांट लेता है, एक भाई का एक दर्द बांटता है, मुसलमान का जो दर्द बांटता है, उन्हें सबसे बेहतरीन इंसान अल्लाह के नज़दीक, बहुत अच्छा इंसान। माशाअल्लाह ये जो अतीक साहब जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं, और इंसानियत के वास्ते जो ये काम कर रही शायद कौन भी नहीं कर रही इसका। और इन्हों जो रूबरू का प्रोग्राम बने, इससे काफ़ी लोगों को सहूलत हुई है रिश्ते लगाने में, और रिश्ते में सामने रूबरू बैठ के लोगों से बात करके एक नतीजे पे पहुंचने के वास्ते, लोगों को समझने के वास्ते एक अच्छा रास्ता है जो खोल के इन्होंने बग़ैर ख़र्च करे के अपने पैसों से, ज़ाती पैसों से जो मदद कर रहे हैं कौम की, ऐसी कोई भी करने वाला आज तक नहीं है बेंगलुरु में। और ये मदावत लोग जितना भी ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये इन लोगों को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए जो रूबरू प्रोग्राम बनाया गया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अतीक अहमद और उनके आलिया और जितने भी टीम लीडर्स हैं उन सब की मेहनत से माशाल्लाह बहुत अच्छा सक्सेसफुल। फ्रीडम फाइटर के जो लोग खाने से फारिग हो चुके हैं बराए मेहरबानी अपने अपने काउंटर्स पे चले। हजरत सैयद खुदूस साहब है, बराए मेहरबानी पाकी सफाई का खास डस्टबिन्स लगाए गए हैं प्लास्टिक के, उन थैलियों में डालना है। मैं देख रहा था कि कुछ लोग कारों पे खाना रखे हुए हैं, कुछ लोग चेयरों पे खाना रखे हुए हैं। बराए मेहरबानी पाकी सफाई आधा ईमान है, पाकी सफाई का खास ख्याल रखिए। बिल्कुल बिल्कुल रास्ते में ज़मीन पर प्लेट्स वगैरह मत डालिए। आपके लिए डस्टबिन्स लगाए हुए ही, बिल्कुल डस्टबिन में डालना पड़ेगा। बाकी सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा। ईदगाह है, आप तमाम जानते ही, नमाज़ पढ़ने की जगह है। जिन हजरात का खाना खाकर ख़त्म हो गया बराए मेहरबानी आप अपने अपने काउंटर्स पे आ जाइए। जल्द से जल्द चंद ही लम्हों में ये रूबरू का प्रोग्राम फिर से शुरू होने जा रहा है। कौन सा वैसा ये इधर यही अली जनाब जाकिर साहब खुर्दर टाउन के काउंटर हैं, इनकी खिदमत में अली जनाब अतीक अहमद साहब शाम पोशी और गुलपोशी कर रहे हैं। पब्लिकेशन के चीफ एडिटर हैं, आपके सामने अपने ख्याल। अस्सलाम वालेकुम। तमाम उलमाए दीन, खिदमत गुजार, बिलखुसूस सैयदा ज़ैनब एजुकेशन तो दूसरा क्वालिफिकेशन भी हाइट 5.3। उनके वालिद लेट रज़्ज़ाक़ आबिद अहमद अब्राड डॉक्टर्स वेल सेटल लड़का चाहिए। वो जेपी नगर बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उनका मोबाइल नंबर है 99। इतने हज़ारों लोग को फ़ायदा, एक को फ़ायदा करने के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर हज़ारों की तादाद में फ़ायदा हो रहे तो कई बुज़ुर्ग दीन बड़े जो भी हैं हमारे, उन सब की दुआएं काम आ रही हैं।
ये लड़कियों का मदरसा है। लड़कियों औरतों से जुड़े हुए मदरसे, बहुत से टाइम ऐसा होता है मर्द लोग आपके लिए शर्माते हैं, बाहर खड़ जाते हैं, मैडम हम अंदर हैं, तो हम कहते हैं आप किसी लेडीज को लेके आ जाए। तो एक ऐसा मदरसा है जहाँ पे 2 नंबर नोट कर लीजिए, फ़ोन नंबर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आना, और एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट, लेडीज के साथ आना। अगर कोई जेंट्स अकेला है तो हम अंदर अलो नहीं करेंगे, ये बात की बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट नोट कर लीजिए। कोई जेंट्स आएंगे हम अलो नहीं करेंगे, तो लेडीज के साथ आइए, उधर आके फिर आप लिमिटेड हो जाएगा। इधर देखो आपको हर तरह का बायोडाटा मिल रहा है, लेकिन उधर जब आप समझो लड़की है 24 इयर्स, तो हम क्या करेंगे उसको 25, 26 या उसके ऊपर वाले लड़के का, और अगर आपको चाहे इंजीनियर तो इंजीनियर के ही बायोडाटा देंगे, या आपको चाहे बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन के ही बायोडाटा देंगे। तो उधर क्या है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड आपको बायोडाटा मिलेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आपको 3 दिन मिली, जो लोग उसका फायदा बहुत से उठाए, बहुत से रिश्ते हुए, बी काउंटर में भी है, बहुत कम हुए, लेकिन सी और डी काउंटर में तो कितने रिश्ते तय इधर ही हो गए। इंशाल्लाह जिन जिन लोगों के बच्चों के रिश्ते तय ना हो पाए, आप 15 दिन के बाद अपॉइंटमेंट लेके इंशाल्लाह मदरसे को आइए, इधर बायोडाटा दे के पसंद करके इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं आप लोग जो भी मकसद से इधर आए हैं, अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे रूबरू को ले जाएंगे, आपका कीमती वक्त के अपने ख्यालात का इजहार करें। और एक मेहमान रहमान शरीफ तशरीफ फरमा है, इनकी भी ग्लूकोशी अल्लाह जल्दी खामसा है। DRA के डालना पड़ेगा, और इधर वीजा की बात करना, नमाज पढ़ने की जगह है, बाकी सफाई का खास ख्याल रखिए। 1:20 मेहरबानी करके जो लोग खाते हैं डस्टबिन में डालिए, मस्जिद की जगह है, खाने के बाद डस्टबिन में डालिए। प्लेट आंटी यहाँ उधर भाई, जेंट्स इधर इधर उस तरफ उस तरफ। बेटा मैं नहीं डालो डालो डालो, नीचे नहीं करना, नीचे नहीं करना। आप सामने डाल कर रखिए सर। प्लेट में हटा, खाना भी उधर हटा ले, उधर बस। हेलो हेलो हेलो, आओ साहब आओ, जल्दी आओ सामने आओ, नीचे प्लेट आना नहीं, आओ सामने आओ। हेलो आओ भाई सामने। विजय सिगरेट नहीं जल्दी फास्ट फास्ट जो फ्री रहती जो फ्री। अरे दो चार मार दो करने की जगह खाना डाला जाती।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अन्बिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। ये अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल है, करम है कि बारी ताला ने हम तमाम को यहाँ पर जमा फरमाया है और ये बेइंतहा ख़ास मौका है। नबी पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, निकाह को आसान कर दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला अतीक़ अहमद साहब को सलामत फरमा दे और अपनी इनायतों से इन्हें सरफराज फरमा दे। ये बेइंतहा ख़ास काम कर रहे हैं और बारी ताला जो है इनसे ऐसी बड़ी खिदमत ले रहा है कि आज हम देख रहे हैं माशरे के अंदर हमारे पास कई लोग रुजू होते हैं। आज शादियों के लिए जो मसाइब आके खड़े हुए हैं, कोई जो है जोड़े की रकम के सिलसिले में, और बिलखुसूस ये मामला होता है कि रिश्ता लगाने वाले साहिबीन रिश्ता लगाते नहीं हैं। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.